की संसद के गेट पर आगजनी, पुलिस पर पत्थरबाजी, वैन पर चढ़कर नारेबाजी, हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पड़ोसी मुल्क नेपाल में सरकार के खिलाफ अगली पीढ़ी के युवाओं ने बगावत कर दी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में युवा बेकाबू हैं और ऐसी आशंका है कि वे चीन समर्थक केपी ओली की सरकार को गिराकर ही दम लेंगे। ये विरोध इतना खतरनाक मोड़ ले चुका है कि पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी, आंसू के गैस के गोले छोड़ने पड़े और युवाओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। जिसमें अब तक सामने आई जानकारी में 16 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर युवा और पत्रकार भी बताए जा रहे हैं। दरअसल इस उग्र प्रदर्शन की वजह सोशल मीडिया ऐप्स का बैन होना बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ युवाओं ने ओली सरकार की नाक में दम कर दिया। राजधानी की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए। इस आंदोलन को जेनजी रिवॉल्यूशन नाम दिया गया है, जिसमें युवा वर्ग, खासकर छात्र और नई पीढ़ी के युवा शामिल हैं। ये विरोध प्रदर्शन उस वक्त शुरू हुआ जब केपी ओली शर्मा की सरकार ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। नेपाल में फेसबुक, ट्विटर समेत ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है, जिसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन समेत कुल 26 सोशल मीडिया ऐप्स शामिल हैं। वहीं टिकटॉक, वाइबर, विक, निम्स और पोपो लाइव ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, लिहाजा इन पर प्रतिबंध नहीं लगा है। हालांकि शुरुआत में यह आंदोलन सिर्फ ऑनलाइन असंतोष और बहस तक सीमित था, लेकिन देखते ही देखते ये डिजिटल स्पेस से निकलकर सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में बदल गया। हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी संसद भवन को घेरने की कोशिश करने लगे और उसमें कामयाब भी हुए। कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर भी घुसने में कामयाब रहे और पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। सामने आई तस्वीरों में खूब नारेबाजी हो रही है। सड़कों पर युवाओं का मजमा नजर आ रहा है, जिनके हाथों में नेपाल के झंडे और पोस्टर बैनर हैं। पुलिस और सेना के बैरिकेड्स भी प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पा रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट्स और आंसू गैस के गोले दागे, मगर वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ अब पिसफुल प्रोटेस्ट गर्ने भनेर हामी प्लान गरेर आएको थियौँ। यहाँ साथीहरू हामी यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ एकदम नराम्रो इन्सिडेन्ट, यहाँ पुलिसहरूको मिसबिहेभ हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर जबरजस्ती युवाहरूलाई गोली हानिरहेको छ। यो पिसफुल प्रोटेस्टको यो अलिकति पनि होइन। यो माथिबाट बसेको मान्छेहरूले यस्तो गर्न पाउँदैन। यो के कसो यो एकदम गलत भइरहेको छ। यहाँनिर युवाहरूले अब केही एन्टी करप्सन एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न पाइएन भने यहाँ फ्रिडम अफ स्पिच, राइट टु स्पिच केही पनि छैन। यहाँ मिनटमा यहाँ एक जनाले यहाँ गोली हानेको यहाँ इंसिडेंट देखना सकिरहेको छौं हामीहरु। इसके अलावा एक तस्वीर जिसने ओली सरकार को हिलाकर रख दिया है वो थी संसद के मेन गेट के बाहर आगजनी। सामने आई फुटेज में प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट के गेट की छत से कूदते नजर आ रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हैं कि नेपाल सरकार ने इमरजेंसी सुरक्षा बैठक बुलाई। इसके बाद पुलिस ने काठमांडू में रात 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। संसद भवन के आसपास और काठमांडू के अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में तैनात किया गया है। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन गुस्साए युवाओं ने पेड़ की टहनियों, पानी की बोतलें और जूते चप्पल फेंककर जवानों पर पलटवार किया।
कई प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर तक पहुंचने में भी कामयाबी हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी छात्र राष्ट्रपति आवास, शीतल निवास क्षेत्र, महाराजगंज, लंचौर में उपराष्ट्रपति आवास, सिंह दरबार के सभी हिस्से, बुलवटार में प्रधानमंत्री आवास और आसपास के क्षेत्र में मौजूद है, जिसमें अब तक सामने आई जानकारी में 16 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर युवा और पत्रकार भी बताए जा रहे हैं। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद अब इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या नेपाल में भी श्रीलंका और बांग्लादेश के मॉडल पर सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका संसद और बांग्लादेश की सरकारी इमारतों पर कब्जा कर सरकार को गिराया था, ठीक वैसा ही नेपाल में भी किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने देश की संसद को घेर लिया है और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने की भी मांग गूंज रही है। अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर बात आ गई। नेपाल के युवा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम ओली से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और नारेबाजी में भी ये दोहरा रहे हैं। वहीं पड़ोस के बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत भी चौकन्ना है। भारत ने नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा भी दी। एसएसबी ने अतिरिक्त ट्रूप्स और सर्विलांस टीम को वहां पर लगाया है। दूसरी ओर हिंसक प्रदर्शन पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रदर्शन की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। फिलहाल नेपाल में बड़े बवाल की आशंका है। देखना होगा कि ओली सरकार इस पर काबू पाती है या फिर बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल नेपाल का भी होने जा रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट। हामीले तिरेको करबाट यहाँ देता पाल्ने अनि हाम्रो साथीहरुलाई गोली लागिरहने यो कहाँको न्याय हो नि? यो नेपालमा हामीले खोजेको रोजेको पाइदैन, विदेश धान्नुपर्छ रोजगारीको लागि, पेट पाल्नको लागि, र यहाँ हामी आज आन्दोलन गर्दाखेरि गोली खानु पर्या छ र सबैजना चुप लागेर बस्दिनु भएको छ। यो चाहिँ उचित भएन। यसको विरुद्धमा सबजना आवाज उठाइ।